आई एम सॉरी अविनाश जी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, पर इस कंपनी में अब आपकी जरूरत नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर मैंने इस कंपनी को अपने 15 साल दिए हैं, अपने सारे टारगेट्स पूरे किए हैं, न दिन देखा न रात, और आप मुझे निकाल रहे हैं, और वो भी बिना किसी नोटिस के। अविनाश जी, आप कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, और जो 15 साल आपने इस कंपनी को दिए हैं उसका हर्जाना दिया तो है कंपनी ने आपको। हर्जाना? हर्जाना? अपनी भाषा सुधारिए जनाब। आप हमें हर्जाना नहीं दे रहे, मेहनत का मोल दे रहे हैं, वो भी अपनी जेब से नहीं। और याद रखिएगा, आप भी इस कंपनी में मुलाजिम हैं, नौकर हैं मेरी तरह। You are fired! No! अविनाश, भैया चाय लो ना। आप उदास लग रहे हो, तबीयत ठीक है आपकी? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी से निकाल दिया? हाँ। क्या बात कर रहे हो ये? सालों कारण बताया उन्होंने? कुछ नहीं बताया, बस कहा कि कंपनी को अब मेरी जरूरत नहीं है, और ये भी कहा कि मैं बहुत स्लो हो गया हूं। मगर मुझे मालूम है कि ये सच नहीं है। ये तो अन्याय है। आप कुछ करोगे इस बारे में? क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले 2 लोगों को और निकाला था। ये तो अन्याय है। आपने भाभी को इस बारे में कुछ बताया है? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। अरे वरुण का तो इंजीनियरिंग का पहला साल है, उसकी ट्यूशन की फीस, किताबों का खर्चा, हॉस्टल की फीस, और आपके ऊपर तो लोन है मेरे भाई। कैसे करोगे ये सब? ये तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है दीपक, मैं बहुत अकेला पड़ गया। आप अकेले नहीं हो मेरे भाई, आपका छोटा भाई आपके साथ है। भगवान कोई ना कोई जरूर रास्ता निकालेगा। हम मिलके इस समस्या का सामना करेंगे, और भगवान है, जरूर हमारी कुछ ना कुछ मदद करेगा। चलो आओ, मैं आपको घर तक छोड़ के आता हूँ, भाभी इंतजार कर रही हूँ। दीपक, तू मेरे साथ खड़ा रहना। छोटा भाई है ना आपका, क्यों चिंता करते हो? अविनाश! अरे अंजलि, अरे तुम कब आई बैंगलोर से? बस यार आज ही आई हूँ। और ये क्या, तुम इतने दुबले हो गए हो? क्या हाल बना रखा तुमने अपना? अरे पूछो मत। 15 साल ईमानदारी के बाद, काम करने के बाद इस कंपनी ने मुझे पिंक स्लिप दे दी, बाहर निकाल दिया। व्हाट? कंपनी बिना किसी कारण?
अरे ऐसे कैसे निकाल दिया? अरे मैं ही अकेला नहीं हूँ अंजलि, मेरे साथ 7, 8, 9 लोग हैं। नमस्कार। आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। ये है मेरी दोस्त अंजलि जी, हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। ये आप लोगों से कुछ कहना चाहती हैं। अंजलि जी नमस्कार। मुझे पता चला है कि अविनाश जी और आप सब लोग एक साथ काम करते थे। आप सबको उसी कंपनी में 10 से 15 साल हो चुके थे काम करते हुए, और एक दिन अचानक कंपनी वाले आपको या फिर आपको सबको एक साथ नौकरी से निकाल देंगे बिना किसी कारण। क्या आप सब लोग इससे खुश हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या आप चाहते हैं कि उसी कंपनी में आपकी वापसी हो इज्जत के साथ? जी। ऐसा होना आसान होता है क्या? मैम हमारे पास है ही क्या, नौकर थे, निकाल दिया, बोझ बन गए थे ना हम। यहाँ से जाना कौन चाहता है? वैसे भी इस देश का कानून बहुत स्लो है, और ये कंपनी वाले पैसे के बलबूते पे ना कुछ भी खरीद सकते हैं। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था और 2 साल में पिंक स्लिप दे दी। अंजलि जी, इस देश में सबसे सस्ती चीज है ईमानदारी, और सबसे बेवकूफ एक मिडिल क्लास नौकर। अंजलि जी, हम आपके साथ हैं, बताइए क्या करना है। अविनाश हमारे एक मेंटोर और एक लीडर हैं, और उन्होंने हमें हमेशा सम्मान दिया है। आज हम उनके सम्मान के लिए लड़ेंगे। बताइए क्या करना है। तो ये हुई ना बात, ये लीजिए, ये है मेरा वकालतनामा। आप सब लोग मिलकर इस पर साइन कर दीजिए, फिर मैं उस कंपनी को या उसके मालिक को देखती हूं। हम अपनी कंपनी के सभी निर्णय नियमों के अनुसार ही लेते हैं, और अविनाश या बाकी और कोई अगर उनको हटाया गया तो उनको उस स्थिति में हटाना एकदम सही था। पर आपने टर्मिनेशन का कोई कारण तो बताया नहीं। आपने कहा कंपनी को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये सच तो नहीं है। हमें किसी को कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं है। हम एक निजी कंपनी है और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। अच्छा, आप कानून से भी ऊपर हैं। आपने अविनाश जी को और बाकी सब लोगों को बिना किसी कारण के निकाल दिया। ऐसे में हम आपको कोर्ट भी ले जा सकते हैं। क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? ये कोट देख रहे हो तुम, इसका रंग काला है, और जानते हो काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता। पर अगर ये काला रंग किसी पे चढ़ जाए तो वो अंधेरे में गुम हो जाता है। अपनी बेल्ट बांध कर रखना, तेरी पैंट खिसकने वाली है। See you in court. चाय वाय छोड़ो, ये कॉन्ट्रैक्ट देखो। इसकी क्लॉज 14 के हिसाब से किसी भी एम्प्लॉय को निकालने से पहले
आपको उसको 1 महीने का नोटिस और सैलरी देनी थी, और आपने अविनाश को ऐसे ही निकाल दिया। अविनाश को जो निकाला है वो उसकी पुअर परफॉर्मेंस और जीरो आउटपुट की वजह से निकाला है। और क्लॉज 15 के हिसाब से अगर आप किसी को पुअर परफॉर्मेंस के लिए निकालते हो तो आपको उसको एक प्रायर वार्निंग देनी होती है, जो आपने दी नहीं है। अरे ये कौन पढ़ता है ये कॉन्ट्रैक्ट? सही बात है, लेकिन कोर्ट में जजेस जरूर पढ़ेंगे, और कंपनी के साथ साथ आपकी भी बहुत बेइज्जती होने वाली है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर नहीं है, ये आपका लॉ है जिसे आप वायलेट कर रहे हैं, और इसकी सजा भी है। यार देखो यार, क्या करना है इसका? सबको आप पर्सनली लेटर लिखें, अपोलोजाइज करें और रीइंस्टेट करें, इंक्लूडिंग अविनाश, और सबको पर्सनल अपॉलॉजी भी लिख के भेजें। क्या यही से निकलना का तरीका है? हाँ, चलो आई विल डू दैट। याद रखना, ये पेपर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये लॉ है, और अगर आप इसको वायलेट करेंगे तो अपने साथ साथ आप कंपनी की भी बहुत बेइज्जती कराएंगे। अच्छा हाँ, आप बिस्किट मांग रहे थे ना, ये लीजिए आपके बिस्किट, और जाते हुए बिल भी क्लियर कर दीजिएगा, आपका 2 महीने का पेंडिंग है। गुड इवनिंग। अगर आपकी नौकरी रॉन्गफुली टर्मिनेट हुई है तो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट ढंग से रिव्यू करना चाहिए क्लॉजेस के लिए कि आपका नोटिस पीरियड क्या था। इसके अलावा टर्मिनेशन के आसपास जितने भी ईमेल्स हैं या फिर टर्मिनेशन लेटर है या नोटिस है, उसको आप प्रिजर्व करके रखें। अगर किसी ईमेल में आपको धमकी वगैरह किसी कंपनी के बॉस ने दी है तो वो भी प्रिजर्व करके रखें। आपकी रेमेडी सिविल सूट, लेबर कोर्ट या अप्रोप्रिएट केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने रिट में हो सकती है। हमेशा याद रखें, लॉ आपके फेवर में है।